सर्वदलीय बैठक हुई है माननीय स्पीकर महोदय के चेंबर में। उसमें दो तीन बातों को लेकर विपक्ष की तरफ से बात रखी है। पहला तो ये है कि ये फाइनल बजट सेशन है सरकार का, और इसीलिए फाइनल बजट सेशन में हम आशा और उम्मीद करते थे कि पूरा मौका विपक्ष को अपनी बात को रखने का दिया जाता, लेकिन ये काफी चिंता का विषय है कि बजट सेशन की पूरी जो सिटिंग्स है, अगर आप पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा लोगे तो ये फाइनल सेशन बिल्कुल ही छोटा कर दिया गया, मात्र 16 दिन, जिसमें गवर्नर महोदय के भाषण पर भी चर्चा होनी है, बजट जो प्रस्तावित किया जाएगा उस पर भी चर्चा होगी। और आप जानते हैं जो एक सबसे महत्वपूर्ण रोल विधानसभाओं का रहता है वो है कानून को लेजिस्लेट करने का काम। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में बहुत सी ऐसी बातें हुई है जिस पर हिमाचल प्रदेश की सरकार को नए विधेयक लाने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर यह रिकॉर्ड समय रहा है हिमाचल प्रदेश में जहां पर 1.5 महीना कोई भी कार्य हिमाचल प्रदेश के सरकार की तंत्र द्वारा नहीं हुआ, पीडब्ल्यू का नहीं हुआ, आईपीएच का नहीं हुआ, सारे कार्य खड़े हो गए। वो कारण क्या था? क्योंकि एक हाई कोर्ट का फैसला आया है। अब उसको अमेंड करना है, आपने जो पुराना कानून है उस पर चर्चा होनी है। आप जानते हैं कि पूरे कोरोना के दौरान स्कूल बंद रहे, लेकिन पता कीजिए आप कि बच्चों के माँ बाप से कितनी फीसें वो इकट्ठी की गई है। उसको रेगुलेट करने का कानून होना चाहिए। आप जानते हैं निजी विश्वविद्यालय हैं वो तो बन गए हैं, वो दुकानें बन गई है जहां पर डिग्रियां खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, उसको रेगुलेट करने का कानून। तो इसलिए ये जो 16 दिन दिए हैं पूरे बजट के लिए, हालांकि ये सुरेश भारद्वाज जी ने माना है कि वो मुख्यमंत्री महोदय से बात कर इस अवधि को बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन पहली बात है कि ये बिल्कुल ही इसको शॉर्ट कर दिया गया है। और मैं समझता हूं शॉर्ट करने के पीछे यह कारण भी है कि आप बचना चाहते हैं। जो बहुत से मुद्दे हैं, कर्मचारी के मुद्दे हैं, आउटसोर्स के मुद्दे हैं, आशा वर्कर के मुद्दे हैं, आपके आंगनवाड़ी के मुद्दे हैं, मिड डे मील वालों के मुद्दे हैं, जो बहुत से पे स्केल में रफड़े चले हुए हैं उनके जो मुद्दे हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो सरकार ने तौर तरीका ढूंढा है वो ऐसा तौर तरीका ढूंढा है कि जिस पर कम से कम समय सदन में दिया जाए। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है। एक इसको लेकर वो वहां पर चर्चा हुई है, इस पर कोई इस प्रकार की सहमति पैदा तो नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा गया है कि इस पर सोच विचार किया जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि भाई ये अवधि बढ़ाई जाए। जहां तक रहा है कि चर्चाएं क्या होनी है, ये आपने देख लेना इस सेशन में। सेशन के बाहर जो हमारा विधानसभा है, बहुत से अलग अलग हिस्से समाज के आने वाले हैं अपना विरोध प्रकट करने के लिए और हिमाचल प्रदेश की सरकार की दिशा को बदलने के लिए। आपने वायदा कर दिया है, आउटसोर्स के कर्मियों के साथ वायदा किया है,
कंपैशनेट ग्राउंड पर जो रोजगार देना था कर्णमूलक आधार पर, जिनका आंदोलन 200 दिनों से अधिक चले गया है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं कि सरकार ने चर्चा की है कि नहीं की है उनके साथ। तो अलग अलग हिस्सों के बहुत से लोग इस विधानसभा के बाहर आने वाले हैं और मैं समझता हूं विधानसभा के अंदर उनकी बातें मैं निश्चित रूप से उठाने वाला हूं, और सिर्फ उठाने वाला नहीं हूं। आप जानते हैं कि जिस समय वो आपका सेशन धर्मशाला में हुआ था, तो सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलान किया था कि 2 कमेटियों का गठन करना, और उसमें एक जो स्वर्ण आयोग है और जो दूसरा ये जो न्यू पेंशन स्कीम जो लाई है, इस प्रश्न को लेकर 2 कमेटी गठित की गई थी। अवधि काफी हो गई है। अब क्योंकि आपने विधानसभा के अंदर अनाउंस किया, उन कमेटी की सिफारिशें भी आपको विधानसभा के पटल पर पेश करनी है, तो ये भी मसला उठने वाला है। आप जानते हैं कि जो कोरोना के समय जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अदा की है, 108 और 102 का जो कर्मी है, जीवीके का जो कर्मी था, आपने सारा का सारा निकाल दिया और ये सारा कार्य एक नई कंपनी को दे दिया है। बिहार की कंपनी है, सोन फाउंडेशन के नाम से वो जानी जाती है। और यही नहीं, ये बहुत दुख से कह रहा हूं और भारी मन से कह रहा हूं कि पिछले दिनों में उनको जब निकाल दिया गया था और वो निश्चितकालीन के लिए स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाहर बैठ गए थे, और जब वार्ता शुरू हुई तो माननीय जो एमडी महोदय हैं, वो ये कहने लगे कि मैं हाई कोर्ट के फैसले का पुनर्विचार करूंगा। कैन इट बी पॉसिबल?